केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जारी किया सीएए नोटिफिकेशन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए के नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में बता दें कि इस सूचना को शाम 6 बजे जारी किया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के सारे जो नियमों की सूचना प्रकाशित की गई है। देखा जाए तो केंद्र सरकार का यह एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल और साथ में रोज सीएए नोटिफिकेशन जारी। सीएए के सारे नियमों को लेकर गृह मंत्रालय ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है। सोमवार यानी कि 11 मार्च 2024 के दिन शाम को 6 बजे के नागरिकता संशोधन अधिनियम के सबसे जो महत्वपूर्ण नियम है उनको जारी कर दिया है। बता दें कि अब देश भर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सरकार ने इलेक्शन होने से पहले ही सीएए के जो नियमों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। सीएए नोटिफिकेशन कब आएगा? आज शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ऐसे में जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही लोकसभा चुनाव की जो डेट है उसके बारे में घोषणा कर सकती है। इसीलिए देखा जाए तो केंद्र सरकार ने सीएए जो नोटिफिकेशन को जारी करके बहुत ही चतुराई वाला काम किया है। बता दें कि गृह मंत्रालय के द्वारा सूचना जारी होते ही पूरे देश भर में सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? जानकारी के लिए बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए साल 2019 में दिसंबर के महीने में पारित किया गया था। उसके बाद इस कानून को देश के राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी भी दे दी थी, परंतु उसके बाद फिर देश भर के अलग अलग हिस्सों में सीएए के विरोध में प्रदर्शन होने लगे थे, लेकिन केंद्र सरकार इस कानून को अब तक लागू नहीं कर पाई थी। दरअसल इसके लिए जो है कुछ लागू करने के लिए कुछ ज़रूरी जो नियम है अधिसूचित किया जाना आवश्यक होता है, तो यही वजह थी जिसके कारण इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता। सीएए के अंतर्गत किन्हें मिलेगी भारतीय नागरिकता? बता दें कि सीएए के तहत हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध जैसे 6 गैर मुस्लिम समुदायों को सम्मिलित किया गया है। जानकारी दे दें कि इन्हें सिर्फ तभी भारतीय राष्ट्रीयता मिलेगी जब ये समुदाय 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पूर्व भारत में शरण के लिए आए होंगे। इस प्रकार से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे, सिर्फ उन लोगों को ही केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में गृह मंत्री ने कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कहा है कि इस कानून को कभी भी लागू होने से रोका नहीं जा सकेगा। यह हमारे देश का बनाया हुआ कानून है जो सब पर लागू होगा। ऐसे में अब सीएए देश भर में लागू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को इलेक्शन का प्रचार भी बताया जा रहा है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी ने सीएए को बताया भाजपा के लिए चुनाव प्रचार अभियान। जहां एक और देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि सीएए के कार्यान्वयन को अब कोई नहीं रोक सकता, तो वहीं दूसरी ओर जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं उन्होंने कहा कि भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान बताया गया है उनके द्वारा। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले मुझे नागरिकता संशोधन अधिनियम के सारे नियमों को एक बार देखना है, तभी अभी तक कोई इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, पहली बात उन्होंने बताया। तो ऐसे में अगर इन नियमों के अगर इससे किसी भी लोगों को नागरिकों को है अधिकारों से उन्हें वंचित किया जाएगा, तब तक हम इसके खिलाफ अवश्य आवाज़ उठाएंगे। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के लिए, इसके अलावा इसकी कोई भी मान्यता नहीं है। ओके, देखा जाए तो केंद्र सरकार ने चुनाव के समय नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके बारे में अब तरह तरह की बातें हो रही है। कोई इसे चुनाव प्रचार करने की बात कि बता रहा है, तरीका बता रहा है, तो कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन इसके बारे में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी देखना बाकी है कि सीएए भारत में लागू होगा या फिर नहीं होगा। आपसे पहले ये भी इसके खिलाफ काफ़ी कड़े जो विरोध हो चुके हैं, प्रदर्शन किए जा चुके हैं, तो इसके बारे में देखना होगा क्या होगा। आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या विचार है, सीएए जो ये अधिनियम आया हुआ है इसको लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अपने विचारों को हमारे कमेंट पे भी अपना दे सकते। और हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आगे और भी वीडियो इस तरह के और भी वीडियो बनाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।